दोस्तों, अपने अब्बू की ज़िंदगी की खातिर आज एक बेटी अपनी इज्जत नीलाम करने को तैयार हो गई थी। भवानी ने रुबीना को अपने घर से दूर बनी पाही पर रात को अकेले बुलाया। रुबीना ने ये बात अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी, इसलिए शाम को जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया और रात के 10 बजे पहुंच गई भवानी की पाही पर। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो भवानी के अलावा उसके 4 दोस्त और भी मौजूद थे। रुबीना ने कहा, ये क्या, मेरी सिर्फ आपसे बात हुई थी, आपने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया है? भवानी ने कहा कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारी थी, तो मेरे दोस्तों के सामने ही सब कुछ करना भी पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी है ये लड़की जो अपनी इज्जत का सौदा कर रही है। आइए बताते हैं आपको किस तरह से रुबीना को मजबूर किया गया। शुरू से एक गांव में हसन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और सबका आदर सम्मान करने वाले इंसानों में से एक था। लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग उसके सीधेपन को उसकी कमजोरी समझते और हमेशा उसे किसी न किसी कारण परेशान करते रहते। हसन की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी मेहनत से अपने खेतों को साफ सुथरा रखता था और समय समय पर मिट्टी की जांच करवा कर उसमें जो कमियां होती थी, उसमें जो ज़रूरी पोषण तत्व होते थे, उनको डालता रहता था। उसके खेतों के उपजाऊपन को देखकर गांव के दबंगों की नज़र उसकी ज़मीन पर रहती थी। इन लोगों ने हसन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी ज़मीन इन लोगों को बेच दे। लेकिन हसन जानता था कि अगर उसने ज़मीन बेच दी तो उसके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। हसन पैसे कमाने के लिए विक्रम सिंह के भट्टे पर भी काम कर लेता था। हसन के परिवार में उसकी बड़ी बेटी रुबीना और एक बेटा अली था, जिनके भविष्य को लेकर हसन बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। वह रुबीना को टीचर और अली को डॉक्टर बनाना चाहता था। हसन के सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन दुश्मन भी छोटे नहीं थे। हसन की ज़मीन को हथियाने के लिए अब दबंगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कभी हसन की खड़ी फसल के बीचों बीच ट्रैक्टर लेकर चले जाते थे, तो कभी आवारा पशुओं को खदेड़कर उसके खेतों में कर देते। हसन अपने सामने अपने खेतों को बर्बाद होता देखकर भी कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन की बात है, हसन किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था, इसलिए खेतों की देखभाल करने के लिए रुबीना को जाना पड़ा। रुबीना खेत में पहुंची तो क्या देखती है? वो देखती है कि विक्रम सिंह के लड़कों ने उसके खेतों में आवारा पशुओं को छोड़ रखा है। अब रुबीना से रहा नहीं गया। उसने खूब खरी खोटी सुनाई, खूब उल्टा सीधा बोला। विक्रम के बेटे भवानी को रुबीना की बातें बुरी लग गई। वह घर गया और अपने दोस्तों से कहने लगा कि इस हसन की बेटी रुबीना को सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत बोलती है। हसन को जब इस बात की खबर हुई तो वह परेशान हो गया और रुबीना को समझाने लगा कि बेटी, बड़े लोगों के मुंह नहीं लगते, तुम सयानी हो रही हो और मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की बुरी नज़र तुम पर पड़े, इसलिए आगे से ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उन लोगों से ज़ुबान मत लड़ाना। अगले दिन जब रुबीना स्कूल जाने लगी तो भवानी और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया, उस पर कमेंट्स किए, उसका दुपट्टा खींचा, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। घर आकर भी उसने हसन को इसके बारे में कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि हसन परेशान हो जाएगा। उस दिन के बाद भवानी और उसके दोस्तों की आदत बन गई रुबीना को परेशान करने की। कुछ दिनों के बाद भवानी उस पर बुरी नज़र रखने लगा और मौका खोजने लगा कि कब रुबीना को दबोच ले। अब रुबीना भी डर के मारे अकेली न जाकर अपनी सहेलियों के साथ जाती या फिर अपने भाई अली को साथ लेकर जाती। कई दिन बीत गए इसी तरह से, लेकिन भवानी को कोई मौका नहीं मिल रहा था रुबीना को हासिल करने का। अब उसने एक प्लान बनाया। एक दिन जब हसन विक्रम सिंह के घर पर कुछ काम से गया था, तभी भवानी ने अपने 1 लाख रुपए गायब करवा दिए और इल्ज़ाम हसन पर लगा दिया। पुलिस आई और उसे उठाकर ले गई। भवानी ने दरोगा की जेब पैसों से भर दी और कह दिया कि कुछ भी हो जाए, अगले 10 दिन तक हसन को छोड़ना मत। इधर रुबीना
और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रुबीना ने आस पड़ोस और रिश्तेदार सबसे बात कर ली, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। ऐसे करते करते जब 3 दिन बीत गए तो रुबीना से किसी ने कहा कि भवानी से जाकर बात करो, वो अगर चाहेंगे और केस वापस ले लेंगे तो तुम्हारे अब्बू जेल से छूट सकते हैं। अब रुबीना का मन तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह मजबूरन पहुंच गई भवानी सिंह के घर। रुबीना को देखकर भवानी की नीयत डोल गई। उसने रुबीना से सौदा किया कि अगर तुम अपने अब्बू की रिहाई चाहती हो तो या तो 1 लाख रुपए लौटा दो जो तुम्हारे अब्बू ने चुराए हैं, या फिर मुझे खुश कर दो, 1 रात के लिए मेरे पास आ जाओ। जैसे ही भवानी ने रात वाली बात कही, रुबीना को गुस्सा आ गया और उसने उसके दोस्तों के सामने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में घर वापस आ गई। अगले दिन वह भाई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और दरोगा से विनती करने लगी, लेकिन दरोगा तो पहले ही रिश्वत लेकर बैठा था। उसने भी भवानी से समझौता करने के लिए ही कहा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो रुबीना ने भवानी का सौदा मजबूर होकर कबूल कर लिया। अपने अब्बू की ज़िंदगी की खातिर आज एक बेटी अपनी इज्जत नीलाम करने को तैयार हो गई थी। भवानी ने रुबीना को अपने घर से दूर बनी पाही पर रात को अकेले बुलाया। रुबीना ने ये बात अपनी अम्मी को भी नहीं बताई थी, इसलिए शाम को जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया और रात के 10 बजे पहुंच गई भवानी की पाही पर। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां तो भवानी के अलावा उसके 4 दोस्त और भी मौजूद थे। रुबीना ने कहा, ये क्या, मेरी सिर्फ आपसे बात हुई थी, आपने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया है? भवानी ने कहा कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ मारी थी, तो मेरे दोस्तों के सामने ही तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। रुबीना ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। रुबीना जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, भवानी ने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब रुबीना के साथ ज़बरदस्ती होने लगी। रुबीना इन हरामियों के बीच फंस चुकी थी। सारी रात इन लोगों ने रुबीना की इज्जत लूटी, उसके जिस्म को नोचा। दरिंदगी इस हद तक बढ़ गई कि सुबह होते होते रुबीना ने दम तोड़ दिया। रुबीना की सांसें रुकने के बाद भी उसकी इज्जत लुटती रही। सुबह उजाला होने से पहले ही भवानी और उसके दोस्त रुबीना की नंगी लाश को उसी के खेत में फेंक कर भाग गए। सुबह होते ही पूरे गांव में हल्ला हो गया कि हसन की बेटी का बलात्कार करके किसी ने मारकर फेंक दिया है। पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई। भवानी के कहने पर अब हसन को तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक बार फिर से दरोगा की जेब भर दी गई ताकि रुबीना के मामले में आगे कार्रवाई ना बढ़े। इधर हसन को काटो तो खून नहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके परिवार को किसकी नज़र लग गई, उसकी परिवार के साथ आखिर क्या हो रहा है। हसन ने खेतीबाड़ी सब छोड़ दी। वो हमेशा घर में ही पड़ा रहता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उसके साथ तो अन्याय हुआ ही था, उसकी बच्ची को भी इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने फैसला किया कि वह अब इस गांव में नहीं रहेगा जहां पे इंसानियत ही मर चुकी है, और सारी ज़मीन और घर बेचकर कहीं और चला जाएगा। एक दिन की बात है, वह अलमारी से सामान की पैकिंग कर रहा था तो उसमें से एक डायरी मिली। यह किसी और की नहीं बल्कि रुबीना की डायरी थी, जिसमें वह अपनी हर रोज़ की बातें लिखा करती थी। हसन ने जब रुबीना की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा तो एक बाप का क्रोध अपने चरम सीमा को पार कर गया। रुबीना ने उस आखिरी पन्ने पर वह सारी बातें लिखी थी जो उसके साथ हो रही थी अपने अब्बू को जेल से छुड़ाने के दौरान। उसने साफ साफ लिखा था कि किस तरह भवानी ने उसके साथ उसकी इज्जत का सौदा किया था। अब हसन अपने नियंत्रण से बाहर जा रहा था। वह चाहता तो वह डायरी पुलिस को दे सकता था, लेकिन उसे पता था, वो जानता था कि पुलिस भवानी के इशारे पर काम कर रही है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। उसके बाद फिर क्या था, वह कुछ महीनों तक शांत रहा। मामला शांत हो गया। उसके बाद उसने भवानी से संपर्क किया कि मुझे अपनी ज़मीन बेचनी है।
ज़मीन बेचने के सिलसिले में भवानी से उसने संपर्क किया तो हसन की ज़मीन के पीछे तो वो बरसों से पड़ा था, तो वो मना नहीं कर सका। हसन ने रात को 10 बजे भट्टे के पास उसे बुलाया लेन देन की बात करने के लिए। भवानी पहुंच गया और इधर हसन भी पूरी तैयारी में था। भवानी जैसे ही आकर बैठा, हसन ने उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। इसके बाद हसन ने उसके हाथ पांव बांध दिए और उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। जब भवानी को होश आया तो हसन ने चाकू की नोक पर उसके दोस्तों का नाम उगलवा लिया और बारी बारी से सबको बुलाया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अंत में भवानी को भी मारकर उसने भट्टे की आग में झोंक दिया, जहां कुछ ही देर में, कुछ ही पल में सब राख में बदल गए। उसके बाद कई महीनों तक विक्रम सिंह ने अपने बेटे भवानी और उसके दोस्तों की तलाश की, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। हसन की बेटी तो वापस नहीं आ सकी, लेकिन अब हसन के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था।